नमस्कार दोस्तों, एडम न्यूज़ भारत में आपका स्वागत है। बात जगत प्रकाश नड्डा की करेंगे। क्या हिमाचल प्रदेश में जो भाजपा की राजनीति चल रही है, उस सियासत को अगर आप गौर से देखेंगे तो सिर्फ जेपी नड्डा एकमात्र ऐसा नाम निकल कर आ रहा है जो कहीं ना कहीं भाजपा को हिमाचल प्रदेश में एक लाइन के ऊपर खड़ा कर सकता है। क्योंकि हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो जयराम ठाकुर, अनुराग सिंह ठाकुर, डॉक्टर राजीव बिंदल, विपिन सिंह परमार, विक्रम ठाकुर, सतपाल सिंह सत्ती, ये वो नाम है जो कि लगातार वर्चस्व की लड़ाई इस समय हिमाचल प्रदेश में लड़ते दिखाई दे रहे हैं। और लगातार हिमाचल प्रदेश में 2027 का जो चुनाव होगा उसमें लगता नहीं है कि भाजपा किसी भी चेहरे के साथ इस चुनाव में जाने वाली है। ऐसी स्थिति में भाजपा का सबसे बड़ा नेता कौन होगा? जाहिर सी बात है, जगत प्रकाश नड्डा। हाथी के पांव में सबका पांव। जगत प्रकाश नड्डा ही इस समय हिमाचल में भाजपा के लिए एकमात्र ऐसा चेहरा दिखाई दे रहे हैं जो कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश में भाजपा की राजनीति को एक सूत्र में पिरो सकते हैं। क्योंकि आप इन सारे नेताओं की राजनीति को देखिए, चाहे आप जयराम ठाकुर, नेता विपक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के हैं, उनकी पॉलिटिक्स को देखिए, चाहे अनुराग ठाकुर जो कि पूर्व में सांसद रहे हैं, उनकी पॉलिटिक्स को देख ले, पूर्व में सांसद नहीं, पूर्व में मंत्री रहे हैं, मौजूदा सांसद, 5 बार के सांसद, लगातार वो हमीरपुर विधान लोकसभा क्षेत्र से आ रहे हैं, उनकी वर्किंग देख लीजिए। इसके अलावा आप डॉक्टर राजीव बिंदल जो है वो एक प्रबंधक के रूप में जाने जाते हैं, तो उनका क्या रोल रहने वाला है वो महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा विपिन सिंह परमार कांगड़ा के सबसे बड़े नेता के रूप में अपने चेहरे को आगे रख तो रहे हैं, लेकिन कामयाब कितने होंगे? इसके साथ सतपाल सिंह सत्ती ऊना से हैं, सीनियर नेता है, पुराना चेहरा है और सक्रिय चेहरा है, लेकिन इस विधानसभा, ये जो विधानसभा का सेशन है या ये जो ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की विधानसभा में है, इसमें थोड़ा सा उन्होंने जो है वो अपने को टाइट रखा हुआ है और इस बात की चर्चा सत्ता के गलियारों में भी है। विक्रम सिंह ठाकुर जरूर आक्रामक हो जाते हैं कभी कभी, लेकिन अब राजनीतिक रूप से वो कितना कर आगे चल पाएंगे, क्योंकि वो अपने ही विधानसभा क्षेत्र में काफी टाइट कैप्टन संजय प्राशर की वजह से नजर आ रहे हैं। ऐसे में हिमाचल प्रदेश की राजनीति का क्या स्वरूप भाजपा के भीतर होगा, यही सबसे बड़ा सवाल है। और यही आज की चर्चा आपके साथ हमारी होने वाली है कि हिमाचल प्रदेश में वर्चस्व की जंग जारी है और ये जो वर्चस्व की लड़ाई हिमाचल प्रदेश में है, ये थमती भी नजर नहीं आ रही। सभी नेता जो है वो अपने अपने तरीके से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। इन सबके बीच में जेपी नड्डा का रोल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जगत प्रकाश नड्डा इस समय सर्वमान्य नेता हिमाचल प्रदेश के हैं। आप देख भी रहे होंगे कि अभी उनकी एंजियोग्राफी हुई है, लेकिन एंजियोग्राफी के बाद जिस तरह से हिमाचल के तमाम नेता उनके पास उनका हालचाल जानने जा रहे हैं एक एक करके। सबसे पहले जयराम ठाकुर, नेता विपक्ष है, वो गए थे और उसके बाद पूरी एक कतार जो है वो लगातार दिल्ली में उनके घर की दस्तक देती दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं ये एक जेपी नड्डा के कद को भी दर्शा रहा है कि जेपी नड्डा की एक्सेप्टेंस जो है वो हिमाचल प्रदेश में कितनी अधिक है। इसी के साथ अगर हम थोड़ा सा और इसको एलैबोरेट करते हैं खबर को, तो जगत प्रकाश नड्डा का मतलब क्या है? जगत प्रकाश नड्डा का सीधे तौर पर मतलब है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, युवा मोर्चा, आरएसएस, भाजपा का संगठन, हिमाचल प्रदेश में विधायक, हिमाचल प्रदेश की सरकारों में मंत्री, हिमाचल प्रदेश में यंगेस्ट नेता विपक्ष, और इसके अलावा केंद्र सरकार में महामंत्री, केंद्र सरकार में प्रदेश राष्ट्र के अध्यक्ष, केंद्र सरकार में 2 बार के मंत्री। मतलब जेपी नड्डा का एक जो प्रोफाइल है, एक पोर्टफोलियो है, उसकी अगर हम बात करें तो शायद किसी भी नेता से बड़ा पोर्टफोलियो उनका इस समय हिमाचल प्रदेश के नेता के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर भी है और हिमाचल प्रदेश में भी है। और सबसे बड़ी बात है कि यंगेस्ट नेता विपक्ष वो उस दौर में बने थे जब जगदेव चंद ठाकुर जैसे बड़े दिग्गज जो हैं हिमाचल प्रदेश की राजनीति में अपना वर्चस्व रखे हुए थे। उस समय ही इस ब्राह्मण चेहरे ने ही अपने जो कद है, अपनी जो राजनीति है, अपनी जो कूटनीति है, उसका जो स्टाइल है वो हिमाचल की राजनीति को, नेताओं को दिखा दिया था। यही कारण था कि जब प्रेम कुमार धूमल की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनी तो सबसे बड़ी थ्रेट के रूप में जेपी नड्डा को धूमल ने देखा था, और उस थ्रेट का ही रिजल्ट था कि जेपी नड्डा को हिमाचल से इतना मजबूर कर दिया गया कि उनको हिमाचल प्रदेश से अपने मंत्री पद से त्यागपत्र देकर पलायन करने पड़ा था हिमाचल की राजनीति से। तो आप समझ सकते हैं कि जेपी नड्डा कितनी जटिल राजनीति करते हैं और कितने जटिल राजनेता हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि हिमाचल प्रदेश को लेकर दिल्ली क्या निर्णय लेती है, वो तो एक अलग विषय है, लेकिन हिमाचल प्रदेश की जो सियासत है उसमें जेपी नड्डा का राजनीतिक कद, उसका कोई सानी नहीं है। अगर आप यहाँ पर अनुराग ठाकुर की ही बात कर लें, क्योंकि उनको सबसे बड़े दावेदारों में माना जाता है। अनुराग ठाकुर का लैकिंग क्या है? उनको संगठन में, भाजपा का जो संगठन है वहां पर बैकअप नहीं है। उनके साथ जो संगठनात्मक ढांचा जिस तरह से जेपी नड्डा और जयराम ठाकुर के साथ है, उस तरह का हिमाचल प्रदेश में भाजपा में नहीं है। वो हिमाचल प्रदेश से चुने गए, पहले उनके पिताजी हिमाचल के मुख्यमंत्री बने, उसके बाद उनका चुनाव हुआ, उसके बाद वो लगातार सांसद रहे, उसके बाद वो बीसीसीआई में चले गए, उसके बाद उन्होंने केंद्र में वो मंत्री बन गए, उसके पहले वो राज्य मंत्री बने। तो उनका जो सारा पोर्टफोलियो है वो युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद सीधे सीधे संगठनात्मक नहीं है, सरकार का है।
और यही सबसे बड़ी लैकिंग जो है वो कहीं ना कहीं अनुराग ठाकुर को है। और यहाँ पर यह भी कहा जा सकता है कि संघ की बैकिंग भी अनुराग ठाकुर के साथ इतने बड़े स्तर पर नहीं है जितनी बड़ी जो बैकिंग है वो संघ यहाँ पर जयराम ठाकुर और जेपी नड्डा की करता है। और यही कारण है कि अनुराग ठाकुर को अभी जब तक संगठनात्मक रूप से उन चीजों को अपने हाथ में वो नहीं लेते हैं तब तक उन्हें वेट एंड वॉच की स्थिति में भी रहना पड़ सकता है। ऐसा भी एक जो हमारे राजनीतिक विश्लेषक हैं उनका इस चीज को लेकर स्पष्ट तौर पर कहना है। वहीं अगर जयराम ठाकुर की बात करें तो जयराम ठाकुर लगातार हिमाचल प्रदेश की सिराज विधानसभा से जीत भी रहे हैं, मंत्री भी हिमाचल की सरकारों में रह लिए, हिमाचल के मुख्यमंत्री, बेशक जब वो मुख्यमंत्री बने तो उनका नाम मुख्यमंत्री की दौड़ में नहीं था, उनका नाम जो है वो घोषित मुख्यमंत्री के रूप में नहीं था, ना ही वो कोई मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में प्रोजेक्ट हो रहे थे। लेकिन जब प्रेम कुमार धूमल अपना चुनाव हार गए तो दूसरे विकल्प के रूप में सिर्फ जयराम ठाकुर ही केंद्र को दिखाई दिए। उसका कारण था उनकी संघ में उनकी जो पैंठ है वो पैंठ, और इसी के साथ उनका जो पोर्टफोलियो था, प्रदेश के अध्यक्ष वो उससे पहले रह चुके थे, और संगठनात्मक पोर्टफोलियो का लाभ जो है बड़े पदों पर जाने के लिए सीधे सीधे तौर पर मिलता है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण जेपी नड्डा तो है ही, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश में बतौर विधायक भी काम किया, मंत्री भी काम किया, नेता विपक्ष भी काम किया, मतलब बहुत बड़ा पोर्टफोलियो जेपी नड्डा का हिमाचल प्रदेश में बन चुका है। तो ऐसे में अब वही बात है कि हाथी के पांव में सबका पांव। अब देखना होगा कि भाजपा जो है हिमाचल की अगली सियासत को किस तरह से आगे बढ़ाती है। क्या हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से भाजपा के भीतर गुटबाजी है इस समय जोरदार तरीके से, बहुत सारे उम्मीदवार जो हैं वो अपने अपने गुटों के सहारे भी आगे बढ़ रहे हैं। किसी को अनुराग ठाकुर का सहारा है तो कहीं जयराम ठाकुर बड़े ही मेच्योर तरीके से कुछ लोगों को राजनीति में अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं कांगड़ा की बात करें तो विपिन सिंह परमार का अपना एक कद है, विक्रम ठाकुर अपनी पॉलिटिक्स उनकी चलती है, सतपाल सिंह सत्ती का संगठनात्मक स्ट्रक्चर बहुत मजबूत है। तो इस तरह से हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक रूप से देखा जाए तो भाजपा का जो संगठनात्मक स्ट्रक्चर है वो कांग्रेस से तो बहुत मजबूत है, लेकिन उसके बाद भी भाजपा ने ऐसा 2017 से 22 के बीच में क्या किया होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि मुख्यमंत्री बार बार श्वेत पत्र की बात करते हैं, मुख्यमंत्री बार बार भाजपा काल के भ्रष्टाचारों की बात करते हैं, और भाजपा के लोग चुप्पी साध लेते हैं। तो ये सबसे बड़ा सवाल है। और कहीं ना कहीं जेपी नड्डा को सीधे तौर पर भाजपा में हिमाचल के विधायकों का, भाजपा की कांग्रेस की सरकार में जो एटीट्यूड है, जिस तरह से बैकफुट पर बार बार भाजपा के विधायक आ जाते हैं, कहीं ना कहीं इस चीज का लाभ जो है जेपी नड्डा को एक बड़े नेता के रूप में स्थापित होने में मिलता अब नजर आने लगा है। क्योंकि जेपी नड्डा को लेकर सीधी सी एक धारणा बन चुकी है कि उनका पोर्टफोलियो आरएसएस की बैकिंग, विद्यार्थी परिषद से लेकर हर वर्ग जो भाजपा का है, हर संगठन जो भाजपा का है, उन सबको जेपी नड्डा अपने साथ सहेज सकते हैं आसानी के साथ। और यही कारण है कि जेपी नड्डा को लेकर अब चर्चाओं का बाजार गर्म होने लगा है। जेपी नड्डा को लेकर चर्चा होने लगी है कि क्या हिमाचल प्रदेश में जेपी नड्डा ही सिर्फ अब एक विकल्प के रूप में देखे जा रहे हैं, क्या जेपी नड्डा ही हिमाचल में अब अगली राजनीति को अमली जामा पहनाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। यहीं पर आपको छोड़ रहे हैं। नमस्कार।